डियर स्टूडेंट्स, सरल मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी क्लास 9th मैथमेटिक्स में है एक्सरसाइज 1.6 हम शुरू जो कर रहे हैं। उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है उसका फर्स्ट पार्ट है। उसमें कहता है कि 64 और उसकी पावर जो है वो है 1/2। तो हमें इसके जो फैक्टर करने हैं इसके पावर के हिसाब से, घातांक के हिसाब से करने हैं। जैसे 64 के हमारे पास फैक्टर होते हैं, ये भी होते हैं। जैसे 2 से 2 3 6 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे 2 16, और फिर 2 से करेंगे 2 8, फिर 2 से करेंगे 2 चौके 8, और फिर 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो इसके फैक्टर ये भी है हमारे पास, लेकिन 64 के फैक्टर और कई, अब 4 से भी कर सकते हैं। 16, 4 चौके 16 और 4 एकम 4। एक और भी हो सकते हैं हमारे पास इसमें। चौसठ के तो 8 और 8 एकम 8। तो हमें ये देखना है कि हम फैक्टर इसकी 8 वाले लें, 4 वाले या 2 वाले। इसमें हमें क्या करना क्या है, 64 की पावर 1/2 है। तो हम क्या करेंगे, जिसमें 2 फैक्टर हैं वो लेंगे। तो जैसे 8 की पावर 2 64 हो गया, और 1/2 इसकी पावर है। तो हमारे पास एक फार्मूला तो है ही, a की पावर m और उसकी पावर n। तो क्या होगा, ये पावर की पावर होगी तो क्या होगा, गुणा होगी। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 8 की पावर 2 है तो गुणा में 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा 8। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो उसमें पावर के हिसाब से हमें फैक्टर्स लेने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट हमारे पास है 32 और इसकी पावर है 1/5। तो 32 के हम फैक्टर कर लेंगे। 32 के हमारे पास फैक्टर क्या होंगे, 2 से 2 16, 2 8, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, और फिर 2 से 2 एकम 2। तो 1 2 3 4 5, इसकी पावर भी 1/5 में है। तो इसके फैक्टर हमारे पास क्या हो जाएंगे, 2 की पावर 5 लिख लेंगे 32 को, और ये 5। तो अब हमारे पास क्या होगा, पावर की पावर क्या होती है, गुणा। तो ये क्या हो गया, 2 की पावर 5 गुणा में 1/5। तो कितना आ जाएगा 2। तो ये हमारे पास एक फार्मूला है, उसके हिसाब से किया है हमने। थर्ड पार्ट इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारे पास इसमें है 125 और इसकी पावर है 1/3। तो 125 के हम गुणनखंड करते हैं तो 5 से ही जाएगा, क्योंकि इसके लास्ट में 5 है। तो 5 × 10 5 × 25, और 5 से फिर 5 × 25 और 5 एकम 5। तो 3 हमारे पास इसमें फैक्टर्स हुए। तो 5 की पावर 3 और इसकी पावर कितनी है, 1/3। और पावर की पावर क्या होगी, गुणा होगी। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3 गुणा में 1/3। ये पावर गुणा करनी है तो 5 आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है इसका फर्स्ट पार्ट 9 की पावर 3/2। 9 की पावर 3/2 है। तो 9 के फैक्टर हमारे पास क्या हो जाएंगे, 3 की पावर 2, 3 तीनों होते हैं तो 3/2। उसी वजह से पावर की पावर क्या होगी, गुणा होगी। तो गुणा होगी तो क्या होगा, 3 की पावर 2 गुणा में 3/2, 2 से 2 कट जाएगा। अब कितना बचा, 3 की पावर 3 बचा हमारे पास। तो 3 की पावर 3 कितना होता है, 3 गुणा में 3 गुणा में 3, तो कितना होगा 27। नेक्स्ट पार्ट इसका सेकंड पॉइंट का सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जो है उसका हमारे पास है 32 उसकी पावर 2/5। तो 32 के फैक्टर करेंगे तो 2 की पावर 5 हमने पहले भी किया है, और इसकी पावर कितनी है, 2/5। तो पावर की पावर क्या होगी, गुणा होगी। तो पावर की पावर गुणा होने के बाद क्या हो जाएगा, 2 की पावर 5 गुणा में 2/5, 5 से 5 कट जाएगा।
तो कितना होगा, 2 की पावर 2 बचेगा, और 2 की पावर 2 कितना होता है, 4। सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है 16 इसकी पावर 3 बटा में 4। तो 16 के फैक्टर हम कर लेते हैं। 16 के फैक्टर हमारे पास हो गए 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो ये क्या हो जाएंगे, 2 की पावर 1 2 3 4 हो जाएंगे, और उसकी पावर कितनी सारे की, 3 बटा में 4। तो पावर की पावर गुणा होगी तो क्या होगा, कट जाएगा, 2 की पावर 3। तो ये कितना होता है, 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 8। तो ये फार्मूला बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं, तो उसको फार्मूले आपके दिए भी गए हैं, उनको ध्यान से देख लेंगे एक बार। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट हमारे पास है 125 और इसकी पावर है -1 बटा में 3। तो ये 125 जो है इसके फैक्टर क्या करेंगे, 5 से 5 10 5 5 25, 5 से 5 25, 5 एकम 5। तो उसी वे से हम करेंगे 5 की पावर 3, तो ये कितना हो जाएगा, -1 बटा में 3। और पावर की पावर क्या होता है, गुणा, तो गुणा होगी तो क्या हो जाएगा, 5 की पावर 3 गुणा में -1 बटा में 3। तो ये पावर तो कटी जाएगी, तो हमारे पास बचेगा क्या, ये 5 की पावर -1। अब इसको लिखना कैसे है, अगर पावर माइनस में दे रखी है तो वो जो बेस है वो नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 1। तो ये हमारे पास पूरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट इसमें कहता है 2 की पावर 2 बटा में 3 गुणा 2 की पावर 1 बटा में 5। तो इसमें एक फार्मूला भी आपके पास है, a की पावर m गुणा a की पावर n, और वो होता क्या है, a की पावर m प्लस n। तो m क्या है यहाँ, 2 बटा 3, और n क्या है, 1 बटा 5, और a हमारे पास तो 2 है ही। तो हम क्या करेंगे, 2 इसकी पावर m कितना होगा, तो m हमारे पास है 2 बटा में 3 प्लस 1 बटा में 5, ये n है। तो 2 बटा 3 और 1 बटा 5 इसको हम अलग सल कर लेते हैं, तो 2 बटा में 3 प्लस 1 बटा में 5, एलसीएम इसका कितना 15 आएगा। 15 को 3 से भाग करेंगे 5 दूनी 10, प्लस में 15 को 5 से भाग करेंगे कितना आएगा 3, तो ये कितना आ जाएगा 13 बटा में 15। तो इसकी पावर कितनी आएगी, 2 की पावर, ये 2 की पावर आएगी 13 बटा में 15। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट हमारे पास इसमें है 1 बटा में 3 की पावर 3 और उस पूरे की पावर कितनी है, 7। तो ये पावर 7 अगर पूरे की पावर दे रखी हो तो इसका मतलब क्या होता है, अंश का भी पावर है वो, हर की भी पावर है। तो इसमें क्या कर लेंगे, 1 की पावर भी 7 है ये, और 3 की पावर 3 तो थी, और उसकी पावर और हो गई 7। तो अब क्या हो जाएगा, 1 की पावर 7 क्या होगा, 1 ही होगा, क्योंकि 1 को 7 बार गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। और पावर की पावर क्या होती है, गुणा, तो 3 की पावर कितना हो गया, 21। और इसको और तरह भी लिख सकते हैं, तो 1 की पावर 21 करो या 7 करो 1 ही रहेगा। तो हम इसको कर लेते हैं 1 की पावर 21, और ये 3 की पावर 21 है, ये हमने अपनी तरफ से किया है। 1 की पावर 21 क्यों, 1 की पावर 21 करेंगे तो 1 ही रहेगा। तो इसको और इस वे से लिख सकते हैं 1 बटा में 3 और उस पूरे की पावर 21, क्योंकि ऊपर भी इसकी पावर सेम है और बेस अलग अलग है। तो ये बेस तो हमने लिख लिया 1 बटा 3 और इसकी पावर 21। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट इसमें कहता है कि 11 की पावर 1 बटा में 2 और नीचे बटा में 11 की पावर 1 बटा में 4। तो हमारे पास एक फार्मूला भी है इसमें, जैसे a की पावर m बटा में a की पावर n, तो वो क्या होगा, a की पावर m माइनस n, इसका प्रयोग कर लेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हमारे पास है 11 और उसकी पावर क्या हो जाएगी 1 बटा में 2 माइनस 1 बटा में 4। तो इसको अगर सिंप्लीफाई थोड़ा करते हैं
तो 11 की पावर एलसीएम कितना आएगा इसका 4, ऊपर इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 दूनी 4, 2 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा 11 की पावर 1/4। तो ये सिंपल से क्वेश्चन है, इनकी प्रैक्टिस आप करेंगे तो आपको अच्छे से आ जाएंगे। और लास्ट इसमें पार्ट है थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, वो कहता है 7 की पावर 1/2 गुणा 8 की पावर 1/2। तो एक हमारे पास आइडेंटिटी है, उसमें बेस अलग अलग हो और पावर सेम हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो बेस है उनकी गुणा कर देंगे। 7 गुणा में 8, क्योंकि गुणा ही है ये, और पावर वही रहेगी 1/2। तो ये कितना हो जाएगा 56, और इसकी पावर 1/2। तो ये एक्सरसाइज पूर्ण होती है हमारी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको आगे नई वीडियो मिल जाए, और साथ में इसका बेल आइकन है उसको दबाएंगे तो उसके ऊपर सबसे ऊपर आएगा ऑल, उसको भी दबा देंगे तो आपको नई वीडियो की जानकारी मिल जाएगी।